हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरी हंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंसीडियस चैप्टर 2। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो इंसीडियस चैप्टर 1 नहीं देखा तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उसे देखिए, क्योंकि इंसीडियस के सारे पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि जॉश अपने बेटे डेल्टन को लेने लास्ट पार्ट में फर्दर नाम की स्पिरिट डायमेंशन में जाता है। वहां से वापस आते वक्त उस पर ब्लैक विडो स्पिरिट पोजेस कर लेती है और जब एलिस को उसके बारे में पता चलता है तो वो एलिस को भी गला दबाकर मार देते हैं। लेकिन मरने से पहले एलिस अपने कैमरे में जॉश की पिक कैप्चर कर लेती है, जिसे देखकर एलिस को जॉश के पोजेस होने के बारे में पता चल जाता है। सीन चेंज होता है 1986 में। ये जॉश का बचपन का सीन होता है। जॉश की मॉम लॉरेन जब खुद से क्लिक करी हुई जॉश की पिक देखती हैं तो उन्हें उसमें जॉश के पीछे हर पिक में एक स्पिरिट दिखाई देती है, जिससे डरकर वो अपनी फ्रेंड एलिस को बुलाती हैं। एलिस और लॉरेन मिलकर हिप्नोटिस करके जॉश की फर्दर में जाने वाली एबिलिटी को भुला देते हैं। नेक्स्ट सीन प्रेजेंट का होता है। में एलिस के मर्डर की वजह से पुलिस रेने को इन्वेस्ट कर रही होती है। वो रेने को बताते हैं जॉश मर्डर सस्पेक्ट है। अगर एलिस के मर्डर से रिलेटेड उन्हें कुछ भी सबूत मिलता है तो जॉश को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। जॉश एंड रेने अपने बच्चों के साथ अपनी माँ लॉरेन के घर शिफ्ट कर लेते हैं, पर वहाँ भी वो स्पिरिट कुछ अननेचुरल मोमेंट से रेने को अपने होने का एहसास करा देती है। फिर से डर के ये सब बात जॉश को बताती है तो जॉश उसे बताता है कि डेल्टन को बचाते वक्त फर्दर में उनके पीछे एक और स्पिरिट लग गई थी और उसी ने एलिस को मार दिया। लेकिन अब सब ठीक है। रेने सब जानते हुए भी ये सब एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में स्पैक्स एंड टकर को दिखाया होता है, जो किसी काम से एलिस के घर जाते हैं और वहाँ एलिस की स्पिरिट रीडिंग रूम का गेट खोलकर उन्हें एक वीडियो कैसेट तक पहुँचाती है। वो कैसेट जॉश के बचपन की ही होती है। स्पैक्स एंड टकर नोटिस करते हैं कि बचपन में एलिस से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉश के पीछे कोई स्पिरिट होती है जो उससे बात कर रही होती है। दूसरी तरफ लॉरेन को दिखाते हैं जो सोते हुए डेल्टन को चेक करने जाती है। डेल्टन नींद में ही लॉरेन को कहता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है। लॉरेन पूरा घर चेक करती है मगर उसे कुछ नहीं दिखता। तभी वो मिरर में देखते हुए अपनी मेडिसिन ले रही होती है तो उसे पीछे व्हाइट गाउन में एक औरत दिखाई देती है। मॉर्निंग में डेल्टन ये सब बातें अपनी मॉम को बताता है कि उसे फिर से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उसे सपनों में एक वाइट ड्रेस वाली औरत भी दिखती है और ये भी बताता है कि जॉश अकेले में किसी स्पिरिट से भी बात कर रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद रेने को इंस्पेक्टर का फोन आता है कि जॉश के फिंगरप्रिंट एलिस के गले के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं कर रहे हैं। रेने इस बात से बहुत कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे कंफर्म था कि एलिस का मर्डर जॉश ने ही किया है। इसके तुरंत बाद उसे डाइनिंग हॉल में वो वाइट ड्रेस वाली औरत दिखाई देती है जो ऊपर कैली के रूम में जा रही होती है। फिर तभी कैली के रोने की आवाज आती है तो रेने भाग के ऊपर जाती है मगर रूम अंदर से लॉक होता है। रेने किसी तरह गेट खोलती है मगर कैली वहां नहीं होती और तभी नीचे से कैली के रोने की आवाज आती है। रेने फिर से भागकर नीचे जाती है तो तभी उस पर व्हाइट ड्रेस वाली स्पिरिट अटैक कर देती है। जॉश को लॉरेन घर में बेहोश पड़ी मिलती है। जॉश रेने को बताता है कि उसे किसी की आवाज आती है जो उसे अपनी फैमिली को मारने को बोलती है। नेक्स्ट सीन में लॉरेन एलिस के जूनियर्स स्पैक्स एंड टकर के पास जाती है और उन्हें सब बताती है तो स्पैक एंड टकर उन्हें कार्ल के लिए सजेस्ट करते हैं कि अब वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। कार्ल डाइस की मदद से एलिस से बात करने की ट्राई करता है तो उसे डाइस से एक ओल्ड लेडी ऑफ एंजल हॉस्पिटल का नाम मिलता है। लॉरेन को याद आता है कि काफी पहले वह उस हॉस्पिटल में काम करा करती थी। वो हॉस्पिटल अब बंद हो चुका होता है और एक खंडर बन चुका होता है। वहां जाकर लॉरेन को एक इंसिडेंट याद आता है जिसमें उसका एक पेशेंट जिसका नाम पार्कर होता है, उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें वो अपने बॉडी पार्ट काट रहा होता है। एक दिन जब लॉरेन को मिलने जॉश हॉस्पिटल आता है तो वो पार्कर को देखकर उसे डरा देता है। फिर 2 दिन बाद जब लॉरेन एंड जॉश वापस हॉस्पिटल आते हैं तो उन्हें पार्कर लिफ्ट में मिलता है तो जॉश उससे सॉरी बोलता है मगर पार्कर उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। वो अपने फ्लोर पर उतरकर आगे जाकर नर्स से बोलता है कि पार्कर अपने बेड पर होने की जगह ऐसे क्यों घूम रहा है तो उसकी इस बात से नर्स कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एक दिन पहले ही पार्कर ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया होता है। नेक्स्ट सीन में जॉश रेने को होश में लाता है। रेने होश में आकर जॉश से कहती है उस पर व्हाइट ड्रेस वाली आत्मा ने अटैक करा और फिर वो भागकर ऊपर
कैली के रूम में जाकर उसे देखती है तो वो वहीं अपने बेड पर होती है। जॉश रेने को समझाता है कि इन स्पिरिट को इग्नोर करो, अब ये नहीं रहेंगी। तभी नीचे से पियानो की आवाज आती है तो वो भागकर वहां जाते हैं। उनके जाते ही पियानो से आवाज आना बंद हो जाती है। रेने उसे फिर कहती है कि कुछ गड़बड़ है, पर जॉश नहीं मानता। उसके बाद रेने उसी सॉन्ग को पियानो पर बजाती है एंड जॉश से पूछती है, क्या तुमने ये पहले सुना है? तो जॉश मना कर देता है। इन बात से रेने बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वो सॉन्ग खास जॉश के लिए ही बनाया होता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में कार्ल, लॉरेन, स्पैक्स एंड टकर पार्कर के घर जाते हैं। घर में सर्च करते करते स्पैक्स एंड टकर ऊपर एक रूम में पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल लड़कियों के जैसा रूम होता है, मगर उस घर में तो केवल एक ही बच्चा था जो खुद पार्कर था। तभी उन्हें वहां बेड पर बच्चे की स्पिरिट दिखती है। वो पार्कर ही होता है मगर लड़कियों की ड्रेस में। वो उन्हें कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मुझसे तुम्हें मरवा देगी। ये सुनकर स्पैक्स एंड टकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नीचे सर्च करते हुए लॉरेन को एक बड़ी सी पिक्चर दिखती है। उसमें पार्कर एंड उसके पीछे वही वाइट ड्रेस वाली स्पिरिट की फोटो होती है। एक्चुअली रियलिटी में वो औरत पार्कर की माँ होती है और ऊपर पार्कर का रूम पिंक भी इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लड़कियां चाहिए होती हैं मगर लड़का हो जाता है, इसलिए वो पार्कर को लड़कियों की तरह ही रखती थी। लॉरेन वो पिक्चर देख ही रही होती है कि उस पर स्पिरिट झूमर गिरा देती है मगर कार्ल उसे धक्का देकर बचा देता है। फिर कार्ल डाइस की हेल्प से स्पिरिट से बात करता है तो उसे पता चलता है उससे पहले बात एलिस की आत्मा नहीं, वाइट ड्रेस वाली स्पिरिट कर रही होती है एंड वही इन्हें यहाँ लेकर आती है। इसके बाद उन्हें एक रूम मिलता है जिसके अंदर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडी, ब्लैक वेडिंग ड्रेस और कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स मिलती है। उन न्यूज़पेपर कटिंग्स को देखकर उन्हें समझ आता है कि काफी टाइम पहले पार्कर की वो ब्लैक ड्रेस पहनकर जवान लड़कियों का मर्डर करा करता था और वो कहता था कि ये उसे उसकी माँ करवाती है और वो ब्लैक विडो स्पिरिट पार्कर की ही होती है जो जॉश को बचपन में डराती है। और उन्हें साथ ही ये भी पता चलता है कि जॉश की आत्मा भी फर्दर में ही है और उसकी बॉडी में पार्कर की मॉम है। वो कुछ और ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उन पर वाइट ड्रेस स्पिरिट अटैक कर देती है और वो वहां से जान बचाकर बाहर भाग जाते हैं। लॉरेन ये सब बात रेने को फोन में बताती है और बोलती है कि जॉश से दूर रहो और मेरे घर आ जाओ। कार्ल एक इंजेक्शन लेकर जॉश के घर में जाता है और कार्ल एंड टकर बाहर गाड़ी से ही सब देख रहे होते हैं। कार्ल बातों ही बातों में जॉश को इंजेक्शन मारने ही वाला होता है कि तभी जॉश उससे वो इंजेक्शन छीन कर कार्ल के मार देता है एंड बाहर जाकर स्पैक्स एंड टकर को भी पकड़ लेता है। जॉश फिर कार्ल के फोन से लॉरेन को टेक्स्ट करता है कि अब सब ठीक है और वापस आ जाओ। पूरे टाइम जॉश की बॉडी में पार्कर की आत्मा होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉश की आत्मा जो कि फर्दर में है उसे वहाँ कार्ल की आत्मा दिखती है और एक स्पिरिट उसे कुछ बोल रही होती है। एक घर की तरफ इशारा करती है। उस घर में जाकर वो देखता है कि कैली को कोई स्पिरिट पोजेस कर रही होती है। वो उस आत्मा से लड़ता है मगर वो आत्मा ज्यादा शक्तिशाली होने की वजह से जॉश पर हावी होने लगती है। तभी वहाँ एलिस की आत्मा आ जाती है। वो दोनों उस आत्मा को वहाँ से भगा देते हैं। एलिस जॉश को बोलती है कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें अपनी बॉडी में वापस जाकर पार्कर की आत्मा को यहाँ भेजना होगा। इसके लिए एलिस उसे लेकर जॉश के बचपन के टाइम में ले जाती है जब वो हिप्नोटाइज करके जॉश की बचपन में मेमोरी मिटा रहे होते हैं। स्पैक्स एंड टकर उस टाइम वीडियो में जो नोटिस करते हैं कि छोटा जॉश किसी से बात कर रहा होता है, वो कोई और नहीं असली जॉश की स्पिरिट ही होती है। रियल वर्ल्ड में लॉरेन, रेने एंड बच्चे वापस घर आ जाते हैं। तभी पार्कर जो कि जॉश की बॉडी में ही है वो लॉरेन को पकड़कर एक कबर्ड में बंद कर देता है। इससे डरकर रेने भागने लगती है मगर पार्कर उसका गला पकड़ लेता है एंड मारने ही वाला होता है। तभी डेल्टन पीछे से बेसबॉल बैट से पार्कर के सिर पर मारता है जिसकी वजह से पार्कर लड़खड़ाने लगता है। तभी रेने बच्चों के साथ नीचे जाकर अलमीरा में छुप जाती है। वहाँ पर डेल्टन रेने को बोलता है कि वो फर्दर में जाकर टेड को वापस ले आएगा और ये बोलकर वो सो जाता है। दूसरी तरफ फर्दर में जब जॉश की स्पिरिट छोटे जॉश के पास जाती है तो वो उसे पार्कर के घर की तरफ भेज देता है। वहाँ जाकर पार्कर के रूम में देखते हैं कि पार्कर की मॉम उसे टॉर्चर कर रही होती है। तभी जॉश, कार्ल एंड एलिस वहाँ आकर उन्हें देखते हैं। पार्कर की मॉम उन्हें देखते ही उन पर अटैक करती है। फर्दर में पार्कर की मॉम जॉश को गला दबाकर मार रही होती है और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड
में पार्कर की स्पिरिट जो जॉश की बॉडी में है और एमी को बेहोश करके डेल्टन को मारने ही वाली होती है। तभी एलिस वहाँ पीछे से आकर पार्कर की मॉम को मार देती है, जिससे दूसरी तरफ पार्कर भी कमजोर हो जाता है। एलिस कार्ल और जॉश को बोलती है कि तुम अभी मरे नहीं हो, तुम अपनी दुनिया में वापस जाओ। वो रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ डेल्टन पहुंच जाता है और उन दोनों को रियल वर्ल्ड में ले जाता है। आगे हम देखते हैं कार्ल फिर से हिप्नोटिस करके जॉश एंड डेल्टन दोनों की ट्रेवल करने वाली याद को भुला देते हैं और ये वाला चैप्टर इसी तरह यहाँ एंड होता है। साथ ही लास्ट में नेक्स्ट चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप भी दिखाया जाता है, जिसमें स्पैक्स एंड टकर किसी की पैरानॉर्मल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जाते हैं एंड तभी दिखाया जाता है कि उनके पीछे एलिस की स्पिरिट भी होती है जो केवल उस घर की एक छोटी बच्ची को